हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमें डिस्कस करना है रिड्यूस द इक्वेशन इन अ नॉर्मल फॉर्म। मतलब कि जनरल इक्वेशन आपको जो दिया होता है, रिड्यूस द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, तो इक्वेशन दिया कैसा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड यू हैव टू रिड्यूस इट इन अ नॉर्मल फॉर्म लाइक एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू सी। ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू पी। वहाँ पे आपको पता है कि ओमेगा जो है दैट इज़ द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बराबर। और पी जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें दिक्कतें हो रही थी तो हम थोड़ा अलग टेक्निक से जा रहे। हमने जो फार्मूला समझे हैं उसको आप भूल जाओ, मैं थोड़ा अलग से टेक्निक बता रहा हूँ। मैंने क्या फार्मूला बताए थे कि कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर मैंने बताया था कि साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन आफ्टर सी इज इक्वल टू पी, अरे P इज इक्वल टू मोड में C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर है। ये मैंने समझाया था, तो वो साइन में बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो अभी मैं आपको क्या करवाता हूँ वो समझो, मैं पूरा डेरिवेशन करवाता हूँ ताकि हमें पता चले कि करना क्या है। सी, ये जो इक्वेशन है उसको हम इसमें रिड्यूस करने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो कांस्टेंट होना चाहिए इज इक्वल टू के सामने की साइड, तो वो हम लेके जा रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अच्छा, ये जो कांस्टेंट है ना दैट इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, उसको हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बनाने के लिए ये चीज़ जो है वो पूरी पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, विच मीन्स कि पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो। हो गया ये ऐसा? अच्छा फाइन, अब क्या करना है, अब आप इसको कंपेयर कर लो। तो कॉस ओमेगा जो है आपको ए मिलेगा, साइन ओमेगा जो है बी मिलेगा और पी इज इक्वल टू सी मिलेगा। बट ये ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो अब समझना करना क्या है। अब यहाँ से अगर ये कंपेयर करें, अच्छा ये दोनों लाइन इक्वल है, मैं अगर आपको बताऊँ तो ये दोनों लाइन इक्वल मतलब कि कोइंसाइड हो रही है। आपने 10th में पढ़ा हुआ था कि अगर दोनों लाइन कोइंसाइड हो रही है तो ये ऐसे होता है, एक्स अपॉन कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन साइन ओमेगा इज इक्वल टू सी अपॉन पी। मैंने क्या किया है, ये सब कोएफिशिएंट्स जो है उसको मैंने इक्वेट किया है। आपको पता है कि दो लाइन जब कोइंसाइड हो रही है एक दूसरे से तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 ऐसा होता है, बराबर। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि माइनस ए अपॉन कॉस ओमेगा इज इक्वल टू सी अपॉन पी, या फिर माइनस बी अपॉन साइन ओमेगा is equal to also c upon p, which means that cos omega is equal to minus a upon c and sin omega is equal to minus p b upon c, बराबर। तो यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं वो समझना। साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1, विच मीन्स ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो कॉमन क्या है वो कॉमन ले लो, फिर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप यहाँ से ये भी कर सकते हो, पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इधर रखो, ये हो जाएगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर। चलिए, तो इधर से पी स्क्वायर अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि पी की वैल्यू जो है वो सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर की वैल्यू मिली। अभी हमें कॉस ओमेगा भी फाइंड करना बाकी है
और साइन ओमेगा भी, बराबर। तो वैल्यू जो आप फाइंड करोगे ना वो यही मिलेगी। मतलब देखो कि अगर साइन ओमेगा की मैं वैल्यू लिखूँ तो मेरे पास कुछ ऐसी है, माइनस बी इंटू पी अपॉन सी। तो आप वैल्यू डाल दो यहाँ पे, माइनस बी ऐसे ही, पी की वैल्यू है आपके पास सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में ये सी, ये जो था वो सी कैंसिल, तो ये बी वाला वैल्यू मिला। सिमिलरली कॉस ओमेगा भी आपको यही मिलेगा, माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका काम हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बट अभी हमें चेंज क्या करना है वो समझो। हमने एक चीज़ गलती करी थी, कोई भी जो फॉर्मूला किया उसमें। तो पहला स्टेप तो देखो, आपको दिया होगा ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू माइनस का सी। सबसे पहला काम ये करना है कि इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म सामने की साइड ले जाओ, और उसके बाद वो कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दो। सी बनाया ऐसा, ओके। अब पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर सकता हूँ इससे, इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर। ऐसे आप डिवाइड कर लो, फिर ये जो डिवाइड करने के बाद जो बचेगी चीज़ें वो सारी आपकी ये हो जाएगी। ये जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा, ये जो है वो साइन ओमेगा, और ये जो है वो पी, बराबर। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, करना वही है। उसमें एक चीज़ गलती करी थी हमने, वो ये थी कि कांस्टेंट टर्म जो था उसको इज इक्वल टू की वो साइड ले जा करके फिर सॉल्व करना है ओनली फॉर द नॉर्मल फॉर्म्स, याद रखिएगा ये, बराबर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ले लिया है 10.3 का। उसमें जो हम गलत कर रहे थे वो हम थोड़ा सही कर लेते हैं अभी। चलिए, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है x माइनस रूट 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम आपको करना है कि x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू का -8, राइट। चलिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -8 को हटाने के लिए -x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 8, क्योंकि मैंने पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे यहाँ से ये निकालना कि मेरा a जो है वो -1 है, b जो है वो क्या है, रूट 3 है, बराबर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नथिंग बट क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर 1 + 3 विच मीन्स रूट 4 विच मीन्स 2। तो ये जो वैल्यू है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड अबो इक्वेशन विथ 2। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये -1/2 x हुआ प्लस ये रूट 3/2 y हुआ इज इक्वल टू ये 8/2 हुआ, ठीक है। अब कंपेयर कर लो इसको, कंपेयरिंग विथ x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। ये कंपेयर करने पर यू विल गेट cos ओमेगा इज इक्वल टू -1/2, sin ओमेगा इज इक्वल टू रूट 3/2 एंड p इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों में से आपको एंगल ओमेगा निकालना है, तो यो मैंने समझाया था आपको कि cos ओमेगा -1/2 है, sin ओमेगा रूट 3/2 है। तो पहले तो साइन के लिए क्वाड्रेंट चूज़ करो, cos ओमेगा नेगेटिव हो साइन पॉजिटिव हो, दैट इज़ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अब साइन भूल जाओ, ऐसे ही डिसाइड करो कि 1/2 कब होता है। ये 1/2 होता है π/3 पे, मतलब कि इसका ओमेगा जो है वो पाई माइनस π/3 विच मीन्स 2π/3 ओमेगा, ठीक है। या तो फिर ओमेगा इज इक्वल टू 120 डिग्री आप बोल सकते हो। यहाँ तक सबको क्लियर हो जाएगा इसमें हमने क्या किया है वो, ठीक है। वैसे ही हम देख लेते सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, y - 2 इज इक्वल टू जो भी आपको दिया है सेकेंड नंबर। देखो, तो y - 2 इज इक्वल टू 0 है, तो पहला काम मैंने बोला था वैसे कि कांस्टेंट टर्म इधर आनी चाहिए। अब आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे आप 0x भी डाल दो,
तो a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 1 है। यू विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज ए 0 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1। तो इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये देखो 0/2 x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2। कंपेयरिंग विथ ये जो है x cos ओमेगा y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, you will get cos omega is equal to 0, sin omega is equal to 1/2 and p is equal to 1। बराबर। तो cos ओमेगा 0 हो और sin ओमेगा ये हो 1/2। तो ऐसी जो है वो क्वाड्रेंट आपको, सॉरी एक्सिस, यहाँ पे कुछ गलत किया है हमने। अच्छा हाँ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 मिली और मैंने ये 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा, विच मीन्स आपको p की वैल्यू 1 नहीं बट 2 मिलेगी और यहाँ पे भी 1 मिलेगा। cos ओमेगा 0 है और sin ओमेगा 1 है। वैसा तो ये y एक्सिस ही मिलेगा आपको कि जहाँ पे cos ओमेगा 0 हो और y 1 हो, मतलब इसको x समझना है, ये y समझना है। तो पॉइंट क्या हो गया आपका 0,1, 0,1 y एक्सिस पे होता है और y एक्सिस पे एंगल जो है वो π/2 होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू नथिंग बट π/2। आप वैसे भी सोच लो कि cos ओमेगा 0 मतलब ओमेगा इज इक्वल टू π/2, sin ओमेगा 1 मतलब ओमेगा इज इक्वल टू π/2 और एंड यू विल गेट p इज इक्वल टू 2। बराबर। तो आपका इक्वेशन जो है ना वो इक्वेशन भी लिखना है। हाँ, वो आगे मैं भूल गया था। इक्वेशन क्या हो जाएगा, x cos π/2 प्लस y sin π/2 इज इक्वल टू 2, राइट। ये इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यू विल फाइंड द इक्वेशन लाइक x cos 120 को 2π/3 लिख दो प्लस y sin π/3 2π/3 सॉरी एंड इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 4। सो ऐसे। बराबर। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि, एक मिनट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इसका 3rd नंबर का जो है उसको समझो। ये रहा। तो यहाँ पे वैसे देखो, देखा जाए तो ये इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के सामने ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका a जो है वो 1 है, b जो है वो -1 है, तो उधर से आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी उसको समझो। 1 + 1 के हिसाब से क्या मिलेगा, ये √2 मिलेगा। अब डिवाइड करो पूरे इक्वेशन को, तो ये 1/√2 माइनस 1/√2, मतलब ये प्लस करके -1/√2 ऐसे लिखना है। y इज इक्वल टू 4/√2। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x ब्रैकेट 1/√2 प्लस y ब्रैकेट -1/√2 इज इक्वल टू 2√2। कंपेयरिंग विथ x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। तो आपका cos ओमेगा क्या मिल जाएगा आपको, 1/√2, sin ओमेगा -1/√2 एंड p इज इक्वल टू 2√2। ठीक है। अब दोनों के लिए आप पहले सोच लो क्वाड्रेंट कौन सा होगा। ये पहला पॉजिटिव या नेगेटिव, विच मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में अब साइन भूल जाओ, दोनों ही 1/√2 है, मतलब π/4 हुआ। π/4 मतलब कि ओमेगा की वैल्यू जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए तो 2π माइनस जाना पड़ेगा, 2π माइनस π/4 एंड दैट इज़ नथिंग बट, या फिर डिग्री में देख लो तो 360 माइनस π/4 विच मीन्स 45, तो ये 315 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 7π/4। आप कुछ डिग्री या रेडियन कोई भी लिख सकते हो। सो इक्वेशन क्या बनेगी, x cos ओमेगा मतलब कि x 7π/4, y sin 7π/4 इज इक्वल टू 2√2। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आप जहाँ पे भी कंफ्यूज हो रहे थे ना, वो सारा कन्फ्यूज़न अभी दूर हो गया आपका। थोड़ा साइन का प्रॉब्लम था और कुछ नहीं था, बाकी हम जो कर रहे थे वो राइट ही था, बट अभी आपको ये थोड़ा तरीका बदल के करना है। और दूसरी चीज़ जो मुझे बतानी है वो ये है कि 10.3 तक की जो एग्ज़ाम्पल है
उसमें भी आपने शायद ये नॉर्मल फॉर्म वाला जो है वो पहले समझा है, वो तरीका किया होगा, तो रॉन्ग आंसर्स आए होंगे। सो डू इट अगेन, दूसरी बार करो। एंड अभी ये जो तरीका समझा है उससे करना है। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।